नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आज आपके जो एसएससी जीडी का 11 फेब को प्रथम पारी का पेपर हुआ है। इसके लगभग मेरे को 100 में से 50 के आसपास क्वेश्चन मिल चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ डाउट है आपके कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, प्लस आपके क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, सेक्शन वाइज आ रहे हैं प्रत्येक पार्ट के अकॉर्डिंग या फिर ऐसे ही रैंडमली आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन आपको सेक्शन वाइज देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपको जीके है, मैथ्स, रीजनिंग और आपके हिंदी या इंग्लिश का अलग अलग सभी का सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो आपका ओवरऑल पेपर है वो ईजी आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग ईजी है, जीके थोड़ा ईजी टू मॉडरेट है। हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो वो भी आपके ईजी टू मॉडरेट है। और करंट अफेयर्स के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो आपके जीके के 25 क्वेश्चन हैं उसमें से करंट अफेयर्स के 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन बताऊँगा वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपका गोवा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ा आपको पता है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ है? तो सोवियत यूनियन है, जो सोवियत संघ है, उसका विघटन आपके हुआ है 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हुआ है सोवियत यूनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। और यहाँ पर मैं नोटिस किया है कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप डी या आरपीएफ से हूबहू रिपीट हुए, क्योंकि दोस्तों सेम टीसीएस कंपनी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। और यदि आपको रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के पेपर के जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो 135 पारियों के 13,500 क्वेश्चन का संग्रहण है। मात्र आप 30 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। 4,700 पेज की पीडीएफ फाइल है। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरपीएफ प्लस एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं और जो आपके पहले एग्जाम ऑनलाइन हुए थे एसएससी सीजीएल के 10+2 सीपीओ एमटीएस के, उनके भी यहाँ पे 3,500 क्वेश्चन की ये पूरी एक पीडीएफ फाइल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स की पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी ये सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विश्व इकोनॉमी में क्या रैंकिंग है? तो ये ऊपर क्वेश्चन था कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और भारत की जो विश्व इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में रैंकिंग है, 6वीं रैंकिंग है जीडीपी के अकॉर्डिंग। जो इकोनॉमिक का यहाँ पे इंडेक्स होता है तो वहाँ पे 6वीं रैंकिंग है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया 2020 जो एक बुक्स का नाम है, इनके लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक है, इंडिया 2020 के लेखक। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधों या पेड़ में पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक। लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो एशिया की ज्योति जो पुस्तक है उनके लेखक है एडविन अर्नाल्ड है। तो ये बुक्स के 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नमक का आपको रासायनिक नाम पूछा था तो आपके हो जाएगा सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक का केमिकल नेम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटा ये आपके गोवा हो गया। किसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है? तो प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है। जो रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस करते जैसे कि कृषि है, कृषि, खनन, वानिकी, चराई, शिकार, मछली पकड़ना और उत्खनन करना, माइनिंग, तो ये सभी आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक में नर्मदा कुंड से इसका ओरिजिन पॉइंट है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में इसका आपके ओरिजिन है। फीफा 2018 में जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है 2018 में, विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो फ्रांस है। और उप विजेता जो रनरअप टीम रही है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में, वो आपकी क्रोएशिया टीम थी। एक क्वेश्चन था, भरतनाट्यम कहाँ का आपके लोक नृत्य हैं? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वहाँ का। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पूछा था तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती शाह है इंग्लिश चैनल पार करने वाली।
तो ये प्रथम भारतीय महिला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक आपकी क्वेश्चन था, जीन जैक्विस रूसो किस क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं? तो ये दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड के हैं, जो कि एक फिलोसफर, राइटर और कंपोजर हैं, जीन जैक्विस रूसो। तो किस टाइप से ऑप्शन थे आप कमेंट करके बता सकते हो यदि आपके प्रथम पारी में पेपर था। और यदि अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जैसे ही आपका पेपर होता है तो ज़रूर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। उस महाद्वीप का नाम बताएं जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है? तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये क्वेश्चन था आपके। तो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था आपके 18 मई 2009 को श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। एक क्वेश्चन था आपके, पितृदूरा तकनीकी से कौन सा स्मारक बना हुआ है? तो पितृदूरा तकनीक है तो ये ताजमहल इससे निर्मित है। मौलिक अधिकार किस भाग में है हमारे संविधान में? भाग नंबर 3 में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। आवृत्ति की मापने की इकाई, तो फ्रीक्वेंसी मेजर की इकाई आपकी हो जाएगी हर्ट्ज होती है आवृत्ति मापक। किस आयोग का वर्णन वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में हमारे संविधान में? तो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और नेक्स्ट अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन मिले मेरे को, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान आ जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है बिना प्रयास बड़ी चीज पा लेना, ये होगा इसका अर्थ। यश का आपको विलोम पूछा था, तो यश का विलोम हो जाएगा अपयश। क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। ये आपके विलोम शब्द था। बिल्कुल इजी आ रही हिंदी में, ज़्यादा कुछ ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल से रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। सुधा का विलोम क्या होगा? सुधा का हो जाएगा विष, या फिर आप गरल बोल सकते हो, दोनों ही पर्याय है आपस में। तो सुधा का हो जाएगा विष। जो आंखों के सामने, ये वन वर्ड है कुछ, जो आंखों के सामने हो घटना कोई भी, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो आंखों के सामने होती है वो आपके प्रत्यक्ष हैं। जो एक ही माँ की उदर से जन्म लेता हो वो आपके सहोदर हो जाएंगे। एक ही माँ के उदर से जन्म लेने वाले आपस में, ये वन वर्ड हो जाएगा सहोदर। अर्जुन का आपको पर्यायवाची पूछा था, जहाँ पर आपके ऑप्शन में था धनंजय। निम्न में से कौन सा अर्जुन का पर्यायवाची है? तो धनंजय आपका करेक्ट था। बाकी अन्य वर्ड की बात करें तो पार्थ है और गांडीवधारी, कौंते, गुडाकेश, ये सभी आपके अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। और एक क्वेश्चन था मौखिक का, आपको शुद्ध शब्द लिखना था, जो इस प्रकार से हो जाएगा आपके मौखिक हो जाएगा ये। कवियत्री का हो जाएगा कवियत्री, ये हो जाएगा। ओके, तो कवि जो ये वाला वर्ड है तो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कवियत्री, तो इसका ये रहेगा आपके सही। वह दही जमा रही है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन था। तो वह दही जमा रही है, तो इसका आपको शुद्ध वाक्य बनाना था। तो दही नहीं जमता, दूध जमता, तो वह दूध जमा रही है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले। एक क्वेश्चन था कि आपको सिनोनिम्स बताना था पर्यायवाची। एप्रोप्रिएट का हो जाएगा सूटेबल, प्रॉपर, डिजायरेबल, वर्थी, जो भी आपके एक ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट होगा। एग का मिरर इमेज आपको पूछा था, तो मिरर इमेज आपके यहाँ पे आया है, एग का मिरर इमेज। नेक्स्ट है कि एक लड़का है ए से बी तक जो दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वापस बी से ए आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और इन दोनों में आने जाने में उनको जो टोटल समय लगता है वो 9 घंटे का लगता है। तो ए और बी के बीच में आपको कितनी दूरी है वो बतानी है कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों वैसे इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो ये 2 स्पीड है, तो एवरेज पहले आप एवरेज स्पीड निकालिए, जो इस टाइप से आपकी निकल जाएगी 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 2 गुणा 25 गुणा 20 बटा s1 प्लस s2 कितनी हो जाएगी आपकी? ये 45 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप कट करेंगे तो आपके आ जाएगा 5 9। ओके, तो ये ऊपर तो आपके आ जाएंगे 200/9। ये तो इसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या निकल के आई है? 200/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे समय कितना लग रहा है दोस्तों? 9 घंटे लग रहा है। आप दूरी देखिए, आने जाने में टोटल इसकी दूरी कितनी हो जाएगी आपके? दूरी बराबर होती है 4 गुणा समय, 9 घंटा है, 9 से 9 कट हो जाएगा, 200 किलोमीटर आने जाने की दूरी है। आपको पूछा है ए से बी की, तो आप हो जाएगी 200/2 बराबर 100 किलोमीटर, आपका करेक्ट होगा आई थिंक कोई। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके था शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, आपका हूबहू क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आपके फॉर्मूला होता है πr/l। r रेडियस है, l आपके जो वक्रता लंबाई होती है वो है।
तो इस प्रकार से आप इजीली पाई बराबर 22/7 है, ये सभी वैल्यू आपको दे रखी थी आर और एल, और आप क्षेत्रफल इजीली ज्ञात कर सकते हो। एक आपकी क्वेश्चन था आयताकार भवन की लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई दी थी और विकर्ण बताना था, तो बिल्कुल आप बता सकते हो विकर्ण क्या हो जाएगा। तो इसका वर्ग करना होगा आपको, आयताकार जो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस आपके हाइट का स्क्वायर, सभी का आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा फिर। तो इस टाइप से आप इजीली हल कर सकते हो, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि आज आपका पेपर प्रथम पारी में था तो कमेंट करके जरूर बताना आपके पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछेंगे। यदि नहीं हुआ अभी तक पेपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आपका जब भी पेपर हो क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पारी वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।